बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में बेटा हमने लुईस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस को देखने। प्रीवियस लेक्चर में हमने लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट को देखा था, तो इस लेक्चर में इंशाल्लाह इसके बेसिक्स कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जो भी इसके पॉइंट्स होंगे या थ्योरी जो आपकी बुक में जिस हिसाब से एक्सप्लेन की गई है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है बस, तो उसको एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। चलें तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा ये आपके पास लुईस कंसेप्ट 1923 में जे.एन. लुईस ने आपके पास प्रपोज़ किया था। देख लें, आप गुस्सा करना है तो वो भी इन पे निकाल लें, क्योंकि यही हैं वो लोग जिनकी वजह से आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने पड़ रहे हैं। बहरहाल लुईस एसिड्स और बेसिस जो हैं इंतहाई सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपके पास कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके, जिसको आप इलेक्ट्रोफाइल भी कह सकते हैं, उसको हम लुईस एसिड कहते हैं। यानी कि लुईस ने उसको एसिड कहा था। इसी तरह कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, जिसको आप नॉर्मली न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं, वो आपके पास लुईस बेस होते हैं। अच्छा बेटा, यहाँ से एक बात और अपने माइंड में बिठा लें। लुईस और ब्रॉन्स्टेड के जो बेसिस हैं वो ऐसी ही चीज़ें हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकें। दोनों के पास नेगेटिव चार्ज होता है, या लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं पाई बॉन्ड की फॉर्म में, या फिर वैसे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम के ऊपर, या फिर नेगेटिव चार्ज यानी कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं दोनों। लुईस के भी और अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट भी जो बेसिस होती हैं वो भी। अच्छा, अब मसला ये है कि जो लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो बेसिस हैं वो हम उन चीज़ों को कहेंगे, यानी कि जिनके पास डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज हो, या लॉन पेयर हो, या पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, या इस तरह की कोई भी चीज़ न्यूक्लियोफाइल हो, लेकिन जो सिर्फ एक्सेप्ट करें सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन्स को। तो अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन को एक्सेप्ट करें, वो वाले न्यूक्लियोफाइल्स जो हैं बेसिस हैं। जबकि लुईस के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ को वो एक्सेप्ट करें, किसी भी पॉजिटिव चीज़ को कोई अगर सब्सटेंस जो है वो एक्सेप्ट कर सके, तो उसको हम कहते हैं कि जी आपके पास लुईस बेस है। यानी कि आपके पास लुईस बेस कोई भी चीज़ वो वाली जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके किसी भी चीज़ को। जबकि ब्रॉन्स्टेड में आपके पास जो आपके पास बेस होती है वो वाली चीज़ होती है जो कि अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन को। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, तो ये आप कॉन्सेप्ट वाइज इसको अपने माइंड में बिठा लें। बेटा ये यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है, मैंने पॉइंट्स की बुलेट्स की फॉर्म में लिखा है, सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए। पेपर में आपने इतना शॉर्ट करके नहीं लिख कर आना है, आपने एक फुल फ्लेज क्वेश्चन के नोट्स प्रिपेयर करने हैं। तो आप भले बुक से करें, जहाँ से मर्ज़ी करें, कोई इशू नहीं है, बुक से कर लें। एक्सेलेंट, बड़ा बेहतरीन लिखा हुआ है आपकी बुक में ही, तो वहाँ से तैयार कर लें। ये मैंने सिर्फ पढ़ाने के लिए आपको शॉर्ट पॉइंट्स बुलेट्स बना के लिखे हैं। आपने पूरे सेंटेंस की फॉर्म में पैराग्राफ्स बना के क्लियर कट आइडिया लिखना है, लेकिन कहानियाँ भी नहीं लिखनी, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके पास जो लुईस एसिड्स हैं वो कौन से हैं। तो अभी हमने जैसे कहा है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके, उसको हम लुईस एसिड्स कहते हैं। अच्छा, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट में जितने भी एसिड्स हैं वो लुईस में भी एसिड्स ही होंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि लुईस एसिड्स जितने भी हैं वो सब के सब ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी एसिड्स हैं। जो लुईस का जो कंसेप्ट है एसिड बेसिस का, वो ब्रॉड है, बड़ा है, उसके अंदर ज़्यादा मटीरियल्स आते हैं, जबकि जो ब्रॉन्स्टेड लॉरी जो है वो लिमिटेड है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी आपके पास ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड्स हैं वो सब के सब लुईस एसिड्स भी हैं। लेकिन जितने हमारे पास लुईस एसिड्स क्योंकि ज़्यादा हो जाते हैं, वसी हो जाते हैं, जैसे कि BF3 भी अब लुईस एसिड है, जबकि वो आपके पास ब्रॉन्स्टेड लॉरी के हिसाब से एसिड नहीं है। तो इस तरह तो लुईस एसिड्स जितने भी हैं वो सब के सब ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड नहीं है, लेकिन ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड जितने भी हैं वो सब के सब लुईस एसिड्स की डेफिनेशन में आते हैं। अच्छा बेटा, ये यहाँ पे मैंने बिल्कुल क्लियर करके आपको डेफिनेशन बता दी है कि कोई भी ऐसी स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम हो, और उसके अंदर वो कैपेबिलिटी हो कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके, उसको हम लुईस एसिड कहते हैं। ये नीचे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं लुईस एसिड की आपके पास, जैसे कि BF3 है, AlCl3 है। इसके अलावा भी ग्रुप प्रोडक्ट टेबल में से ग्रुप 3 है कि अगर हेलोजेंस के साथ सॉल्ट बने हुए हों तो वो नॉर्मली आपके पास डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आप उनको कंसिडर कर सकते हैं लुईस एसिड। इसके अलावा कार्बोकैटाइंस, ये मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि डेफिनेटली ज़ाहिर है आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको आइडिया होना चाहिए कि जी कार्बोकैटाइंस क्या हैं। तो कार्बोकैटाइंस बेसिकली आपके पास लुईस कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग एसिड्स होते हैं। भले कार्बोकैटाइंस हो अल्काइल के या अराइल्स भी, तो आपके पास ये जो है लुईस एसिड्स होते हैं। अच्छा सॉरी, अराइल्स नहीं, जो बेंजीन के होंगे वो आपके पास, क्योंकि उनके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो डोनेटिंग वाले उसमें आ जाते हैं। तो कार्बोकैटाइंस जिनके अंदर जो R ग्रुप है वो अल्काइल हो, तो ये आपके पास जो है एसिड्स होते हैं। अच्छा,
इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे पास ये आप एक अगर एग्जांपल देखना चाहें, लुईस एसिड को मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम इलेक्ट्रोफाइल कह सकते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर होते हैं। सिमिलरली लुईस बेसिस को हम न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं क्योंकि दे आर रिच इन इलेक्ट्रॉन्स। तो यही आपके पास जो है इनका जर्नल जो है जर्नल टर्म्स में अगर आपने इनको डिफ़ाइन करना हो तो नीचे जो आपको इक्वेशन दी गई है जिसमें BF3 जो है बोरॉन ट्राईफ्लोराइड, ये आपके पास एक लुईस एसिड है क्योंकि इसके अंदर ये एबिलिटी है ये इलेक्ट्रॉन्स को जो है एक्सेप्ट कर सकता है। इसी तरह जो वाटर है वो लुईस के अकॉर्डिंग बेस है क्योंकि उसके ऑक्सीजन के ऊपर 2 लॉन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, वो जो अपना लॉन पेयर है वो डोनेट कर सकते हैं। तो अगर आप गौर करें तो वाटर जो है हमारे पास एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है और BF3 तो फेमस आपके पास एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो जो इनके दरमियान में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो इसको आप लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि जी ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, मेरा ख्याल है ये समझ आ गया होगा बेटा आपको। अच्छा, उसके बाद हम बेटा देख लेते हैं कुछ बेसिस जो कि लुईस के अकॉर्डिंग बेसिस हैं। अकॉर्डिंग टू लुईस कोई भी वो सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस को अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड सिर्फ प्रोटॉन को जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके या प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सके, एक ही बात है, तो वो आपके पास बेसिस होते हैं। लेकिन लुईस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर कोई भी सब्सटेंस किसी भी सब्सटेंस को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके तो उसको हम लुईस बेसिस कहते हैं। जैसे कि आपके पास ये हाइड्रोक्सिल आयन है, इसके पास एक नेगेटिव चार्ज है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है डोनेट कर सकता है। इसी तरह वाटर है आपके पास, अल्कोहल्स हैं आपके पास, फिनोल है आपके पास, फिनोल की जो ऑक्सीजन होती है OH वाली उसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह आपके पास अल्कीन्स जो हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपके पास बेटा है लुईस बेसिस। बेटा ये थी आपके पास बेसिक्स लुईस कॉन्सेप्ट की। आई होप कि आपको सब कुछ समझ लग गया होगा, इसमें से इजी है। लेकिन अगर डेफिनेटली अगर कुछ भी रह गया हुआ है या जो मैंने छोड़ दिया हुआ है आपकी बुक में से या कोई और पॉइंट आपके अपने माइंड में आ रहा है या इस लेक्चर में से क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझसे पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।